सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको बताना चाहेंगे 15 जनवरी तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। और जी हां, आपने सही सुना, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हरदोई जिले के हैं उन्होंने सूचना निकाल दी है। तो अब ध्यान देना, आज और कल में भर भर के लेटर आएंगे छुट्टी के संबंध में। तो शीतकालीन अवकाश में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद करने को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई के बुद्धि मिश्रा जी ने यह लेटर साफ साफ आज 31 दिसंबर को निकाल दिया है। आज ही लेटर जारी हुआ है। ऐसे ही लेटर उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से आज जारी हुए होंगे। धीरे धीरे करके शाम में हमारे पास आ जाएंगे और कल आपको सभी लेटर दिखाए जाएंगे। तो प्लीज भाइयों बहनों, इस वीडियो को पूरा देखना और अब कल भी पूरे वीडियो जो भी आते हैं उनको भी टाइम निकाल करके देखना। जिन भी आदेशों के तहत जितने दिन की छुट्टियां जहां जहां होंगी सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। बात करते हैं सबसे पहले इस आदेश की, जो कि 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात भी आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में कही है। इन्होंने लिखा है कि दिनांक 1 जनवरी 2023 से दिनांक 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान जनपद हरदोई की सभी शिक्षण संस्थाएं इस अवधि में जो है बंद रहेंगे, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल सबके सब बंद हैं। विद्यालयों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी हो रहा है। यानी आपने देखा था कि बाल विकास विभाग में, यानी हमारे विभाग और शिक्षा विभाग, दोनों विभाग मिलकर के प्री प्राइमरी स्टार्ट किया। अब दोनों साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आंगनबाड़ी बनी है और वहां पर प्री प्राइमरी पढ़ाया जाता है। और ऐसे में आपको पता है कि जब आपका जूनियर और प्राथमिक दोनों बंद हो जाएंगे, जब बड़े बच्चे ही नहीं आएंगे, तो क्या आंगनबाड़ी के लिए अकेले वो खोले जाएंगे? तो इसीलिए यहां पर जिक्र हुआ कि विद्यालय में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का भी संचालन होता है। अतः जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के जो लाभार्थी बच्चे हैं, इनको भी शीतकालीन सत्र में कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर से बचाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिनांक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया जाता है। कितनी अच्छी बात कही। आगे लिखा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं एवं वहां ठंड से बचाव के कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। तो आप सोचो, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के पास क्या कोई ठंड से बचाव के साधन है जो उनको ठंडी नहीं लगेगी? तो सही बात इन्होंने कही है कि उनके पास तो कोई साधन भी नहीं है जिससे ठंड से वो बच सके। तो इनकी तो छुट्टियां और जरूरी हैं, क्योंकि ये तो ज्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं। इसीलिए इन्होंने यहां पर 15 जनवरी तक हरदोई में बुद्धि मिश्रा जी डीपीओ हैं, इन्होंने छुट्टी का आदेश निकाल दिया। आगे उन्होंने लिखा कि अवकाश अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण और सामुदायिक गतिविधियां और अन्य शासकीय कार्य, इनका अपना कार्य जो है वो करती रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए छूट जरूर देखने को 15 जनवरी तक मिली है। अब चूंकि जब बच्चा नहीं आएगा तो फिर आप समझ लो कि वो उतना दिक्कत वाला काम नहीं रहेगा। जाना है, मान लो आप जाएंगी, दिक्कत तो है, अब वहां ठंड के बचाव के कोई साधन तो है नहीं। जब अगर कोई शिक्षा विभाग का अगर अध्यापक भी घर में बैठता है, छुट्टी है अगर उसकी, तो आंगनबाड़ी का भी तो फर्ज है भाई छुट्टी लेने का। बात ये भी तो समझनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है भाइयों बहनों, कि अगर ऐसा है तो इसमें हम सबके साथ भेदभाव क्यों होता है कि हर एक जो है अध्यापक सैलरी पाने वाला 50,000 वाला, वो घर में आराम से अगर बैठा है ठंडियों में, और ये जो 5,000 पा रही है कार्यकर्ता, ये अपने सेंटर पर जाएंगी, कार्यों को करेंगी, तो भाई क्या इनके लिए वो कार्य इतने जरूरी हैं? रही बात राशन वितरण की, वो तो घर से ही हो जाएगा। कौन सा मिड डे मील जो है यहां पर यूपी में बहनों जो है बच्चों को बांटा जा रहा है, तो केंद्रों पर आएंगे। जैसा कि वहां पर बिहार में बोला गया कि बच्चों को 2 घंटे के लिए बुलाओ, दोपहर में खाना खिलाओ, भेज दो। अब यहां तो कोई गर्म खाना मिल नहीं रहा क्योंकि ठप पड़ा है कई सालों से। अब सोचो इस तरह से इन मुद्दों को लेकर के सामुदायिक गतिविधियां, वो भी अगर मान लो नहीं होंगी ठंडी भर, तो क्या हो जाएगा? अगर ठंडियों में कराओगे, कोई ना कोई अगर देखने भी नहीं आएगा या आएगा तो ठंड लग जाएगी, तब क्या होगा? तो बहनों की भी छुट्टियां होनी चाहिए। इस पर भी हमारे विभागीय अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें दिक्कतें हैं। बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहनें भी तो बीमार हो जाएंगी, फिर वो कैसे कार्य करेंगी? अब देखिएगा, शीतलहर के चलते 3 जनवरी तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र।
एक और जानकारी आई है मथुरा जिले से। जिलाधिकारी पुलकित खरे मथुरा में, और उनके द्वारा शीतलहर के चलते सभी विद्यालय में छुट्टी के आदेश दिए थे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इससे नन्हे बच्चों के निश्चित जो है राहत मिल जाएगी। और गुरुवार को स्कूलों की जो छुट्टी है उनके तो आदेश हुए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं की गई। इससे केंद्रों पर 3 से 6 साल के नन्हे बच्चे ठंड में ठिठुरते पहुंचे थे। शुक्रवार को इसकी खबर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। तो जिलाधिकारी ने शुक्रवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 जनवरी तक की छुट्टियां कर दी हैं। डीपीओ अभिनव मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी से अनुमोदन करा करके 3 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित करा दिया है। इस दौरान कार्यकर्ती केंद्र पर पहुंच करके पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय कार्य संपादित करती रहेंगी। तो बहनों के लिए किसी जिले में छुट्टी नहीं हो रही है, कार्य उनसे कराए जा रहे हैं, वो सेंटर खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टियां धीरे धीरे हो रही हैं। ऐसा हो रहा है। अब समझ में ये नहीं आता कि अब हिंदुस्तान वाले निकालेंगे जब, क्या उसके बाद जो छुट्टियां होंगी, या मीडिया वाले निकालेंगे उसके बाद एक्शन लिए जाएंगे? अरे जरूरत है, छुट्टियां अगर हो रही हैं सिंपल वाले बच्चों की, प्राथमिक जूनियर वालों की, तो क्या आंगनबाड़ी के बच्चों की छुट्टियां हो जाएं? क्या इतना कॉमन सेंस हमारे विभागीय अधिकारियों को नहीं है कि वो पहले से ही डीएम लोगों को सूचित कर दें, जिलाधिकारियों को, और उस बारे में संज्ञान ले लें और अपना अनुमोदन ले लें, उसके बाद छुट्टियां कर दें? तो इन चीजों पर जो है सोचना चाहिए। और अगर अध्यापकों की ठंडियों में छुट्टियां हो सकती हैं भाई, वो घर बैठ सकते हैं, तो बेचारी 5,000 पाने वाली क्यों नहीं बैठ सकती भाई? ये भी तो मुद्दा है। क्या इनको ठंड नहीं लगती? क्या कितने साधन जो है सरकार विभाग ने केंद्रों पर करवा रखे हैं? तो इस भीषण कड़ाके की ठंडी में बाकी लोगों की छुट्टियां हर विभाग में हर जगह जगह मिलेंगी, लेकिन कार्यकर्ता बहनें बेचारी ठंडियों में भी नजर आएंगी, गर्मियों में भी नजर आती, सर्दियों में भी नजर आती, कोरोना आए तो वहां पर भी नजर आती। फिलहाल के लिए दोस्तों चलते हैं आगे, कुछ और बताते हैं। आंगनबाड़ी व स्कूलों के बच्चों में दिखा समन्वय। एक ये जानकारी आई, सकलडीह जो पड़ता है क्षेत्र, वहां पर हिंदुस्तान में निकला कि परिषदीय विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को स्कूल के बच्चों के साथ में समन्वय स्थापित कराया जा रहा है। हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को इस मौके पर विद्यालय की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों व परिषदीय स्कूल के बच्चों में समन्वय स्थापित करने की कवायद की जा रही है। इस क्रम में परिषदीय स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को हमारा आंगन और हमारे बच्चे के तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। बीईओ अवधेश कुमार राय ने बताया कि आंगनबाड़ी के बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत परिपक्व करने की कवायद शुरू किया गया है। वहीं मुख्य अतिथि अमित सिंह भाजपा नेता ने कहा कि शिक्षा से ही समाज और बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। इसके पूर्व वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के तहत रेडीनेस मिशन और निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कितना भी प्रदर्शनी कर लो, छोटी छोटी बातों पर संज्ञान ना होना कोई फायदा नहीं देता। रीजन आपको बताऊं, कितने जो है महीनों से जो है मिड डे मील नहीं शुरू करवा पा रहे हैं। कुपोषण बढ़ेगा या घटेगा? सर्वांगीण विकास में हर तरह का विकास आता है, शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, हर पक्ष का जो है विकास आता है। तो अब शारीरिक विकास कैसे होगा अगर बच्चों को मिड डे मील का लाभ नहीं मिलेगा? पूरे दिन भर बच्चे वहां भूखे बैठे रहेंगे तो कैसे सेहत सुधर जाएगी, कैसे शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे? तो सोचो इन मुद्दों पर। सर्वांगीण विकास के बारे में कह तो हर कोई देता है, लेकिन उन चीजों को विभाग क्या फॉलो कर रहा है? आखिर क्यों इतने लंबे समय से योजना ठप्प पड़ी है? जो अब शुरू कराने के लिए लेटर आ रहे हैं, जब इतना सब कहा गया, ऑल इंडिया ने आवाज उठाई, उसके बाद शुरू हो रहे हैं। यही चीजें पहले भी हो जाती और अभी भी कोई मिल नहीं रहा है। देखो कब से शुरू हो पाए, कब से निवाला बच्चों को मिल पाए, लेकिन बहुत से स्टेट है जहां पर मिल रहा है। माना कि कोरोना के चलते जो है योजनाएं ठप्प की गई थी, लेकिन वो ठीक भी तो हुआ। बहुत से स्टेट में वो लागू तो सालों से हो गया, अपने यहां लागू क्यों नहीं हुआ? यहां पर क्यों लापरवाहियां हो रही हैं? देखो इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष जयनारायण यादव, अरोड़ा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां पर उपस्थित रहे हैं। यही कहना चाहूंगा कि यूपी में जमकर के लापरवाहियां हो रही हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन का मुद्दा हो। 2017 से प्रक्रिया प्रस्तावित है, 2022 खत्म हो चुका है, आज ही खत्म हो जाएगा 2022, कल से जो है 23 लग जाएगा। अब बताओ, इतने साल ये बीत गए, 5 साल, अभी प्रमोशन नहीं करवा पाया विभाग। आंगनबाड़ी की भर्ती जाने कब आई थी, तब से भर्ती नहीं हो पाई। आर्टिकल जरूर आते हैं हर साल, आंगनबाड़ी की भर्तियां होंगी। हमारी यूपी सरकार भी ट्विटर से ट्वीट करती है कि 3 माह में भर्तियां करवा देंगे, और ये कोई आज ने 6 महीना पहले ट्वीट किया था। 3 महीना छोड़ो, 6 महीना बीत गया और इससे ज्यादा 9 महीने भी बीत जाएंगे, लेकिन भर्तियां तब तक भी नहीं हो पाएंगी। लेकिन सरकार का कहने में क्या जाता है कि 3 महीनों में भर्तियां करवा देंगे। तो ऐसे चल रही है सत्ता, ऐसे चल रहा है हमारा विभाग, और ऐसे ही हो रहे हैं काम।
अब जो बच गई बेचारी बहनें वही राम राम करके सारा काम कर रही हैं। आगे देख सकते हैं, ये है अनीता बहन बाराबंकी से आती हैं और इन्होंने देखिएगा सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के संबंध में निदेशक जी को लेटर डाला। सेवा में निदेशक महोदय, बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन तृतीय तल, अशोक मार्ग, लखनऊ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के संबंध में मुद्दा है और जैसा कि आपको पता है, बहन ने लिखा कि सबने निवेदन है कि हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बाल विकास परियोजना त्रिवेणीगंज जनपद बाराबंकी की हैं। हम लोगों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभाग द्वारा 2017 से चल रही है। इस बीच हम लोगों की पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा सूची भेज करके हमारे शैक्षणिक एवं अनुभव के सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु हम सभी से जमा कराए गए थे, परंतु 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों की उपरोक्त पदोन्नति की लंबित कार्रवाई को पूर्ण नहीं किया जा सका है, जिससे हम लोगों को समय से पदोन्नति का अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विभाग के प्रति मानसिक रूप से कुंठित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों के पदोन्नति की 5 वर्ष से लंबित प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। इस हेतु हम सभी आंगनबाड़ी बहनें श्रीमान जी की सदैव आभारी रहेंगी। तो आप देखिएगा त्रिवेणीगंज परियोजना से काफी बहनें जिनके द्वारा ये मैटर भेजे गए, ऐसे जगह जगह से भेजे गए, लेकिन इन पर विचार नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। कल नया साल लग जाएगा, तो नव वर्ष की आप सब भाई बहनों को अग्रिम बधाइयां, पहले से ही शुभकामनाएं हैं और साथ ही साथ कोशिश करिएगा ये आने वाले साल में आप सब का जो है कुछ ना कुछ भला हो। अपने लिए जो लड़ाई छिड़ी जाएगी कोर्ट से, उसमें हम सबको जीत मिले, ताकि बहनों के भी दिन जो है उनके भी घर में खुशियां आए और उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो आने वाला साल, यही उम्मीद से कि आने वाला साल हम लोगों के लिए खुशियां लेकर के आएगा, ऑल इंडिया परिवार के लिए भी। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं और सुबह के कल के वीडियो में आपको मिलते हैं। छुट्टियों वाले आदेश अब खूब आएंगे, कल सुबह आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।